चूना भूते बाल जब गांव में कोई आदमी गायब रहते हैं भाई दिन आज तांत्रिक जरूर आमत हो। चूना भैया अरे जी, चूना भैया जी, लालू भैया। इसका मतलब वो मुझे ही उठाने आया था, पर उस तांत्रिक को मुझसे दुश्मनी क्या है? बाबा, हम सब जो काम करने जा रहे हैं वो कोई छोटा मोटा मिशन नहीं है, बहुत बड़ा मिशन है। हाँ लल्लू, बड़ा था तो है। और हम इस मिशन का नाम रखेंगे मिशन तांत्रिक। लालू बेटा, मैं यूं कह रहा हूँ कि देख, मिशन पे तो हम जा रहे हैं, तो हम जा मिशन को नाम अपने नाम पे धर लें, मिशन भोला बाबा। कैसा लग रहा भैया? सही कह रहे हो बाबा जी, मिशन कंपाउंडर भी रख लेना। जब तुम सब लोगों का तो कोई गायब हुआ नहीं है, इसलिए तुम लोग ना मौज ले रहे हो। मुझसे पूछो, जब से ये चूना गायब हुआ है ना यार, अकेला सा पड़ गया हूँ। ए लल्लू, तू कई टेंशन ले रहा है? हम ना आएगा, हम ढूंढेंगे तो चूना है। सब बोलो जय माता की। तो आज की पंचायत को फैसला जे है। सैंडी के बाबा, गांव की पंचायत खत्म है गई हो तो अपने घर की पंचायत भी देख लो। सैंडी वहां ना सको वैज्ञानिक बनो बैठो है। पूरी मैया, दामी सांस को का बीमारी लग गई, भूत जाई पचे पटेगा का। चले 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 आए, चले भैया हुलाई की चले। जा भाई, सांसों के पे कौन सी बीजुरी गिर गई, जाए देखूं पहले। कहाँ की लग रही है जाम? सैंडी, लल्लू, लल्लू, कहा भैया तू तांत्रिक के संग शामिल है का? नहीं बाबा, मैं एक बहुत बड़े मिशन पे जा रहा हूँ और मैं पता लगा के रहूंगा कि असली भूत कौन है। शाबाश बेटा, तो मालूम चलेगा ही मिशन तांत्रिक के बारे में। मिशन तांत्रिक नहीं बाबा, मिशन डॉक्टरनी। सैंडी, तू कई बार डॉक्टरनी पे खामा खा शक कर रहा है? वो बिछाई तो इतने का भूली है कि जब भोला बाबा के प्यारे उन्हें समझ पाई बैठा हूँ। जे डोकरा, जवानी में कछु भयो ना है, बुढ़ापे में प्यार उमड़ रहा है। प्यार मत घाम बाहर इनको प्यार है। सैंडी तो यम्मा बहुत मजा आती है, तेई सौगंध लल्लू। बाबा, मैं एक छोरा के संग डॉक्टरनी के गांव जा रहा हूँ और मैं पता लगा के रहूंगा के बारे में। ओ मत जा, ओ लल्लू, ओ रुक जा, ओ मैं बैठा। रुक जा लल्लू, मत जा भैया, ओ मान जा, और रुक जा। मैं जा रहा हूँ मैं। ताने ना ताने ताने ना 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 ना। रुक जा लल्लू, ते अम्मा आ गई। हैं?
ते अम्मा जाई टेम्पो में आई लल्लू। बाबा, ओ बाबा, बाबा, मु गांव के बाहर का चुप दिखाओ। चलो तुम दिखाओ। चले भैया चलो, बुलाए तो चलो। मैं क्या कह रहा हूँ, जरूर हमारे पुरखे को खजाना होगा। बहुत पैसा हमारे लल्लू में और गाँव के बाहर ही रहमत है। मैं पहले की सली अचू तो चक्कर मत में तू चौक हो आया भैया। अब देखेंगे चलो। जब भी कोई इस गांव में आएगा लौट कर वापस नहीं जाएगा। उसकी शक्तियों के आगे सबकी शक्तियां हैं फेल। जब तक उसका मकसद पूरा नहीं होता चलता रहेगा यूं ही मौत का खेल, चलता रहेगा यूं ही मौत का खेल। मंत्री, ये कौन मूर्ख प्राणी है जो हमारे ही राज्य में आकर हमारा ही अपमान करे? इसकी सजा मृत्यु है। ऑन ड्यूटी रिपोर्टिंग हवलदार चंदू चौबे सर। उसमें रहा करो, हटाओ इसे। सर, वैसे ये ढोंगी बाबा कौन था? पता नहीं, कोई भिखारी होगा। भानु, 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 मेरे दोस्त। बाबा, ये मेरा दोस्त है जो मेरे संग डॉक्टर नी के काम जा रहे वाला हो। तो लल्लू जब गांव में बाहर के लोगन के आवे की मने है तने काई बुलाए लो जाए। बाबा, मुझे नहीं पता है कि वो जाए भी मार देंगे। बाबा जी, इस लाश को यहाँ से जल्दी से हटवा दीजिए, पुलिस के आने से पहले। पर मैंने पुलिस को तो तभी बता दिया था, अब तक तो वो आती होगी। आओ अंदर साहब, आ जाओ। जब लाश से हटवाए दे यहाँ से। आज वो ही मौत की रात है। आज वो फिर आवेगो और फिर गांव को कोई एक आदमी गायब होवेगो आज। इस गांव में सब पागल पागल रहते हैं क्या? जब मैं आ रहा था वहां एक ढोंगी बकबक कर रहा था, यहाँ ये बाबा बकबक कर रहा है। कांस्टेबल, थाने में फोन करो और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। जी सर। ढोंगी ना है वो, वो तांत्रिक है। वो हम सब गांव बारिन से बदलो लेना चाहते हैं। बदला? कैसा बदला? आज से 10 साल पहले वो पोखर के पास अपनी बीवी और बेटी के संग रहतो। छोटा मोटा हकीम है तो सब गांव बारिन को इलाज मुफ्त में करतो। जो कोई राजी खुशी ते कछु दे जाए सो धर ले तो। अरे हकीम जी, आपने तो हम गांव वालों की बहुत मदद की है। जो बीमारियां बड़े से बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए, वो तो आपकी जड़ी बूटियों ने ठीक कर दी, और वो भी कम से कम पैसों में। अरे धनीराम जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें आप गांव वालों की सेवा करने का मौका मिल जाता है, बहुत है।
अच्छा है, जितना जानते हैं आपके काम आ रहे हैं। ये लीजिए। अरे अरे लीजिए तो, अरे अरे लीजिए, अरे एक दिन बाकी बेटी है, एक बहुत जानलेवा बीमारी, कैंसर हो गई। पाने पई सबरी विद्या, सब जड़ी बूटी इनको प्रयोग करो, पर पई मोड़िया सही नहीं कर पाए। बाकी बीवी ने कही कि दिल्ली में के कोई बड़े अस्पताल में जाकर इलाज कराओ। इलाज को खर्चा 5 से 10 लाख रुपये न को। बेचारो गरीब प्रांत पैसा जोड़वे में लग गो। अपनी बेटी के लिए माने गांव बारे के आगे भीख तक मांगी। चाचा गेट खोलो, चाचा चाचा मेरी मदद कर दो चाचा। भाभी भाभी मेरी बेटी बीमार है, मेरी मदद कर दो भाभी। भाभी मेरी बेटी बीमार है भाभी। कोई मेरी बेटी को बचा दो, मर गई। काऊ ने कच्छू मदद नहीं करी। बाकी बीवी भाई सब दिन कोसती रहती। और फिर एक दिन बाकी बेटी मर गई। मेरी बच्ची। देख लिया लोगों की भलाई करने का नतीजा। मैं कहती रही पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। आजकल की दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अगर आज पैसे होते तो मेरी बच्ची की जान बच जाती। क्या फायदा हुआ इन गांव वालों की इतनी मदद करके? क्या मिला? किसी ने 1 रुपये की भी मदद नहीं की। मेरी बच्ची मेरी बच्ची। अब जब मेरी बच्ची ही नहीं है तो मैं जी के क्या करूंगी? मुझे भी नहीं जीना, मैं भी मर जाऊंगी। मार दिया, मेरे परिवार को मार दिया तुम लोगों ने। मैंने अपनी पूरी जिंदगी निकाल दी तुम लोगों की भलाई में, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबसे बदला लूंगा मैं, सबसे बदला लूंगा मैं। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगा। जब ही ते वो तांत्रिक बन गो और सब गांव बारे ने एक एक करके गायब कर रहा है और मौत के घाट उतार रहा है। मुझे दिखे बा मोड़ आऊगा बाई ने मारो होगा। दरोगा जी, आप यहाँ से जल्दी से चले जाइए, शाम होने वाली है। लोटे वाला भूत आता ही होगा। अरे चुप रह, कई दिन से सुन रहा हूं इस गांव में भूत आता है और गांव के किसी एक आदमी को उठा के ले जाता है। मैं भी तो देखूं ये ड्रामा चल क्या रहा है। सुन ले सग के सग, एक एक करके हमारे गांव के कई आदमी गायब है गए और आज फिर वो ही रात है। आज वो लोटा हुआ भूत फिर आवेगो, लेकिन आज हम भाजेंगे नहीं, डट के बा का मुकाबला करेंगे। और हवलदार साहब हमारे संग ही हैं। हवलदार नहीं हूं मैं, इंस्पेक्टर हूं। बाबा मैंने सारी तैयारी कर ली है। आज वो भूत इस गांव में से किसी को नहीं ले जा सकता। हाँ लल्लू, आपके इस मिशन में मैं भी शामिल हूँ। मैं आपके गांव की नहीं हूँ, लेकिन कई महीनों से रह तो रही हूँ। आप लोग मुझे अपना ना समझो, कोई बात नहीं, लेकिन मैं आप सबको अपना समझती हूँ। तुम कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो तुमने अपने तो ज्यादा अपना मानता हूँ।
मैं डुकरिया की सौगंध है। झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी सांस वही मत जाए। ए डोकरा, बुढ़ापे में टेक मत उले। जवानी में कछु भयो ना है। जिंदगी के 2-4 साल बचे हैं, आराम कर ले। अरे ये क्या नाटक चल रहा है? हवलदार साहब ताई है तो आई, रोटी की पूछ रहे आई, बहुत प्यार मानते हैं मोते। पहली बात तो ये हवलदार नहीं, इंस्पेक्टर साहब है। और तू को है? मैं हवलदार हूँ। तो वही तो बोली है मैंने। लेकिन ये तो इंस्पेक्टर साहब है। तो तू बीच में काई बोल रहा है? क्योंकि आपने इन्हें हवलदार बोला। ये भैया तोते तो ना है कहीं, पर मैं तो हूँ ही हवलदार। अच्छी बात है बेटा, हो बनो काऊ को बताइयो मत, हो बनो। चलो रे सर चलो, अब भाई घर हो जाओ, चलो देखेंगे आज भाई। मौत से खेल रहे हैं गांव वाले, कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। जा लल्लू बेटा, तू भीतर जा, जा भैया। भूत के आवे को टाइम है रोए, मैं हतू ना अकेले काफी हूँ बाकाज। अब भाई जवानी में खूब भूत बजाए मैं लल्लू। हाँ यही स्वागत है, जा। कुत्ते से डर लग तो बुढ़े बातें देखो, बुर्ज खलीफा से लंबी कर रहा है। हाँ तो मेरी सासू कछु चीज आता लंबी है हमारी। आएगो भूते भैया मोह छोड़े जा, जगह में एक पुलिस वाला ढूंढ लो है, पाए ले जा। क्या हुआ बाबा? मैं हूँ इंस्पेक्टर। हवलदार साहब, तुम हमने बचाए हुए आयो कि मारे हुए आयो? बाबा, मैं यह गांव में प्रधानी को चुनाव लड़ने आया हूँ और हमारा चुनाव चिन्ह है डंडा। तुम हमें वोट दियो, हम पूरी कोशिश करेंगे तुम्हें चोटते हुए की। ऑन ड्यूटी हवलदार चंदू चौबे रिपोर्टिंग सर। डोंट वरी, मैं जब तक हूँ, मतलब इंस्पेक्टर साहब जब तक है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे चुप है जा सारे, पहले मैं टट्टी पेशाब सब मोहते निकाल दे होते। बाबा तुम्हारे गांव के हालचाल देख रहा हूँ, भूत आया नहीं है अभी। भैया आगे जाके देखो, जाओ चलो, भूत से पहले तुम्हें मार देंगे हमने। चलो साहब, चलो आगे चल के देखते हैं। चलो। जी साहब। इतनी पहरेदारी के बाद भी वो तुम्हारे कंपाउंडर को उठा कैसे ले गया? मैंने कल रात को अपनी आंखों से देखो तो ये डॉक्टरनी कंपाउंडर के कान में कछु कह रही थी और कंपाउंडर डॉक्टरनी के बताए हुए रास्ता पे जाते हैं और गायब है जाते हैं। बेचारा कंपाउंडर। सैंडी तू फालतू में डॉक्टर नहीं पसंद कर रहा। अगर ऐसा कुछ हो तो बाद है ना डॉक्टर ने ऐसा क्यों कहती मैं तुम्हारे साथ हूँ। अगर ऐसी बात ना है तो मुझे बताओ कि जिसके घर के बाहर लोटा मिलते हैं बागड़ते आदमी गायब होते हैं कि नहीं हैं? तो कंपाउंडर के घर के बाहर लोटा सोना मिलो और वो गायब कैसे है वो? बात तो सही है लल्लू तेरी, रुक जा, मैं सवंते के बात पूछ रहा हूँ कि जब वो भूत कंपाउंडर है उठाई के ले गो तब आके घर के आगे लोटा चुना मिलो। लोटा है बाबा, आज सुबह ही मुझे अपनी कटिया के नीचे मिली। देखो क्या है इसमें।
है। लोटा किसी और के दरवाजे के सामने मिलता है, आदमी कोई और गायब होता है और नाम मेरा होता है। आखिर क्या दुश्मनी है उस भूत को मुझसे? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों क्यों क्यों? कालू भैया, मैं बताता हूँ।